स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे हैं आप सब बच्चों आप सबके एग्जाम्स हो गए हैं, लगभग क्लास 10 की तो कंप्लीट हो गई है, 12th की भी लगभग कंप्लीट होने को आई है। कॉपी चेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है ना। तो ज़्यादातर बच्चे बड़े वरीड हैं, है ना। टेंशन हो रही है कि रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे। और जो टॉपर रेंज में है वो एक्सपेक्ट करे कि हम इस बार बोर्ड टॉप कर लें। द थिंग इज कि आपको स्ट्रेस फ्री होना है। मैं इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप सब बच्चे स्ट्रेस फ्री हो जाएं, आपको बातें समझ में आए कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है रिजल्ट को, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप सबसे एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बच्चों, कुछ चैनल है जो मेरे कंटेंट जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी उसको कॉपी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आपके कंटेंट्स कॉपी हो रहे हैं। 21 मार्च को मैंने डाला था, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि ये हमारी लिस्ट है। सो दिस इज़ नॉट राइट। आप लोगों को भी ऐसे चैनल से बच के रहना चाहिए कि भाई ओरिजिनलिटी तो होनी चाहिए ना। यू शुड मेक योर ओन कंटेंट्स। अगर मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो मैंने इकट्ठे की इन्फॉर्मेशन, ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। तो एवरीबडी शुड हैव देयर ओन ओरिजिनलिटी। सो आई रिक्वेस्ट दो चैनल्स कि प्लीज़ आप कंटेंट कॉपी ना करें, मेक योर ओन, दैट्स इट। तो चलो बच्चों, अब फिर बात करते हैं अपने एग्जाम्स की। तो सीबीएसई के बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी चेकिंग हो रही है। और जो टीचर्स हैं ना, उनकी मिक्स्ड फीलिंग भी कह सकते हो कि होती है। कभी कुछ, जैसे एक टीचर को 25 शीट्स मिलती है, दैट यू नो। अब वो 25 शीट एक ही टीचर चेक नहीं करता, वो दूसरे को भी देता है चेक करने के लिए। अब जैसे टोटल अगर मैं 10th और 12th के बच्चों को ऐड ऑन करूँ तो 35 लाख बच्चे होते हैं। तो दिस इज अ ह्यूज नंबर। तो न्यूज़ में कभी कभी आपको सुनने को मिलता हो कि टीचर्स आर नॉट हैप्पी। तो ऐसा भी होता है कि टीचर्स आर नॉट हैप्पी, बट समटाइम्स जब कुछ अच्छे कॉपीज मिलते हैं तो दे आर हैप्पी ऑल्सो। कुछ कॉपीज ऐसी होती जिसमें मान लो कि सिर्फ 5-6 पेज लिखा है, 7-8 पेज लिखा है, उसके आगे पूरा पर्चा खाली है। बात ये है कि टीचर को क्या है ना कि बेसिक एक उनको चिंता रहती है कि वो हर बच्चे को एटलीस्ट पास कर दे, ठीक है। तो पास करने के लिए कॉपी में 33% तो लिखा होना चाहिए, है ना। अगर आप 12th के हैं, 10th के हैं तो चलो उन्हें ये पता है कि बच्चे ने प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो थ्योरी में थोड़ी कम भी आ जाएगी तो चलेगा। 80 में अगर आप 13 भी ले और 20 आउट ऑफ 20 आपको प्रैक्टिकल में आया तो आप पास हो। तो टीचर को स्लॉट्स कभी कभी नहीं मिलते बच्चे की कॉपी में पास करने के लिए, तो वहां पर वो थोड़े से वरीड और परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसे बच्चे को हम पास कैसे करें। क्योंकि सीबीएसई सबसे बड़ा बोर्ड है देश में, और देश इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी बच्चे अपेयर होते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, और इतने नंबर को कैटर करता है सीबीएसई, और इट इज अ बोर्ड एग्जाम। इसमें हर बच्चे की उनकी कोशिश होती है कि वो पास करे। अगर 35 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है तो ओवरऑल 70-80,000 बच्चे मैक्सिमम होंगे जो क्लास 10th-12th मिला करके पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मैंने कल भी बताया था कि 100% इफिशियंसी किसी सिस्टम की नहीं होती, किसी बोर्ड की नहीं होती। चाहे किसी स्टेट बोर्ड को देख लो, सेंट्रल बोर्ड्स देख लो, सीआईएससी बोर्ड देख लो। सीआईएससी और सीबीएसई चलते हैं पैरेलल, नेक टू नेक। एग्जाम भी साथ होते हैं, लगभग रिजल्ट्स भी साथ होते हैं, परसेंटेज वाइज भी। सीआईएससी में कभी ज्यादा आ जाता है, कभी सीबीएसई के बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो टीचर्स का जो ये रिएक्शन होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। कभी न्यूज में आया था, मैंने आपको बताया था कि टीचर्स जो है वो थोड़े से वरिड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज उन्होंने नोटिस किया है कि पहले जो अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी थी, मान लो 50% थी, तो अब वो घट के 20-30% हो गई है, ठीक है। तो ठीक है, ये न्यूज है, इट इज अ रिपोर्ट, काफी मीडियाज में आया था, मैंने भी आपको बताया था। कुछ कॉपीज में टीचर को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, अगर मान लो 150 वर्ड्स में लिखना है तो बच्चे 70-60 वर्ड में लिख देते हैं, कभी कभी तो 30 वर्ड्स में वाइंड अप कर देते हैं। तो चूंकि आप जानते हो सीबीएसई के कुछ 5-6 वेपन्स हैं जिसके हेल्प से वो बच्चे को पास करता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे वेपन्स में एक तो वेपन उसका मॉडरेशन पॉलिसी है। मॉडरेशन पॉलिसी ये कहता है कि अगर पेपर सेट्स जो मिले हैं स्टूडेंट्स को उसमें डिस्पैरिटी है, इस बार भी हुआ है, कुछ सेट्स ऐसे आए हैं मैथमेटिक्स वगैरह के, तो जैसे कि उसमें कुछ सेट्स काफी डिफिकल्ट आए हैं तो देयर स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई है, और जो बचे 2 सेट्स थे वो इजी था, तो वो स्टूडेंट्स काफी हैप्पी थे। तो ये जो डिस्पैरिटी है वो सीबीएसई होने नहीं देगा। तो इन दैट केस जो टफर वाला है ना आपका, जो भी सेट होगा वहां पे आपको नंबर इजीली मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन एरर वाला था, या मान लो कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन हो, कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस आर आल्सो कंफ्यूजिंग, या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते, तो वहां पर बच्चे ने मार्क्स मिलना, ठीक है। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की लगी हुई है।
तो ये एक हथियार है सीबीएसई का जो कि वो यूज करता है आपको पास करने के लिए। दूसरा हथियार होता है उसका जो कि है स्टेप मार्किंग, कि मान लो कोई बच्चा पूरा आंसर नहीं जानता बट इफ यू नो सर्टेन स्टेप्स आपने लिखे हैं, तो जो एग्जामिनर है वो आपको उस स्टेप के नंबर देगा। अगर सही है तो बिल्कुल देगा, अगर मान लो 100% सही नहीं है तो भी आपने अटेम्प्ट लिया है, उसका तीसरा हथियार है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट लेने के भी आपको नंबर सीबीएसई बोर्ड देगा। ठीक है, अटेम्प्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब रिफ्लेक्शन में आप साउंड का आंसर लिखो, ऐसा नहीं, मतलब इतना भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन है तो आप यू विल राइट समथिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, साउंड में आप समथिंग अबाउट साउंड, मतलब टॉपिक रिलेटेड अटेम्प्ट होना चाहिए, तो सीबीएसई आपको नंबर देगी। ठीक है, इसके अलावा वर्ड लिमिट तो एक प्रॉब्लम है ही, कभी कभी टू द पॉइंट आंसर बच्चे नहीं लिखते। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बच्चे मैसेज में पूछते हैं कि जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसका क्या, सीबीएसई जो रिजल्ट देगी वो टॉप 5 पे देगी या टॉप 6 पे देगी, या एडिशनल सब्जेक्ट लेने का कोई फायदा है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 सब्जेक्ट तो मेन होते हैं। ठीक है, तो आपको 5 सब्जेक्ट में टोटल पास होना है। ठीक है, एक तो सेट हो गया 5 सब्जेक्ट का जो मेन है, और एक सेट हो गया आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स का। तो आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट पे पास होना है। एडिशनल सब्जेक्ट लेने का फायदा क्या है कि मान लो कोई बच्चा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी एक सब्जेक्ट में, या अगर मैं 10th की बात करूँ तो साइंस में फेल हो गया। ठीक है, अगर लेकिन आपने एडिशनल सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, स्किल्ड या नॉन स्किल्ड, जो कि ऑप्शनल होती है, चाहे कोई भी आपने लिया हो, अगर आप उसमें पास हो गए तो आपके रिजल्ट पे आप फेल नहीं दिखोगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि टॉप 5 आपका अभी भी काउंट होता है, इस साल भी काउंट होगा। हाँ, लेकिन जैसे मान लो आपको पीसीएम लेना है, ठीक है, आप मैथ्स में फेल हो गए, 10th वालों के लिए क्या होना चाहिए कि आपके 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर तो होने चाहिए, क्योंकि आपको फर्दर एडमिशन लेना है। तो मेन सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो गए तो आपको उसमें कंपार्टमेंट मिलेगा, एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको कंपार्टमेंट मिलेगा, 2 सब्जेक्ट में अगर बच्चे फेल होते हैं तो फिर आपको रिपीट देना पड़ता है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट का यही फायदा है कि आपका रिजल्ट फेल नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा मेन सब्जेक्ट में फेल हो गया तो एडिशनल का फायदा होगा। एडिशनल में फेल हो गया तो आपके ये कांस्टेंट है कि मेन सब्जेक्ट में तो आपको पास होना है, लेकिन फर्दर एडमिशन के लिए आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना होगा। अगर आप मान लो कि मेन सब्जेक्ट में किसी में फेल हो गए, एडिशनल में फेल हो गए, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मेन 5 सब्जेक्ट्स में पास हैं तो आप ओवरऑल पास हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब फेल तभी होगा बच्चा जब वो 5 से कम सब्जेक्ट में पास हो, अदरवाइज आप पास हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। स्टेप मार्किंग होगी, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, अटेम्प्ट के नंबर होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ग्रेस मार्क्स भी मिलता है, तो सीबीएसई विल गिव यू ग्रेस मार्क्स ऑल्सो, यानी कि अगर 5 नंबर 6 नंबर की लैगिंग हो रही है ना बच्चे में, तो एग्जामिनर विल मेक श्योर कि वो आपको पास करे। मेक श्योर का मतलब ये नहीं कि ही और शी विल राइट आंसर्स, आपने जो लिखा है उसमें दे विल फाइंड सम स्लॉट्स जहां पे, जैसे कि कहा था ना, हम आपको एग्जाम से पहले से बता रहे हैं कि अटेम्प्ट लेके आना है। ठीक है, इन एंड अराउंड जो भी आपको आता हो, टेक अटेम्प्ट। आप अटेम्प्ट लोगे तो टीचर विल गेट सम स्लॉट्स ना, मान लो कि एक अटेम्प्ट लिया क्वेश्चन में, 2 नंबर का था, 3 नंबर का था, अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो तो अगर हाफ नंबर देना है टीचर को अटेम्प्ट में तो वो 1 दे दे, 1.5 दे दे, फिर वो दूसरे एग्जामिनर को कंसल्ट करेगा, फिर कोऑर्डिनेटर को कंसल्ट करेगा। एक सिस्टम है, एक चेन है, चेन ऑफ टीचर्स जो चेक करेंगे, और फाइनली वो मार्क्स जा करके अपलोड होगा सीबीएसई के इंटरनल वेबसाइट पर। अभी वो ऑफिशियली तो दिखेगा है नहीं, लेकिन वो लोड होना अब शुरू हुआ, क्योंकि मार्क्स बहुत तेजी से कॉपी चेकिंग हो रही है। तेजी से ये मतलब नहीं है कि बहुत खराब से हो रही है, बहुत ही प्रिसीजन के साथ हो रही है। दे आर ट्राइंग हार्ड कि किसी के नंबर ना कटे। सो यू डोंट हैव टू वरी, लगभग तो सभी बच्चे पास होंगे, लेकिन आप पासिंग परसेंटेज भी देखो तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कोविड वाले साल में तो चलो कि सबको पास होना था, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये बढ़ रहा है। तो इस बार भी 95% बच्चे तो लगभग सीबीएसई में भी पास होंगे। बच्चे 5% बच्चे के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोगे और आप पास करोगे। अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आपको फिर भी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप 5 आपके काउंट हो रही है। ये क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे थे, बट आई वाज नॉट गेटिंग टाइम कि मैं पर्सनली आपको बता सकूं, इसलिए मैं वीडियो के जरिए बता रही हूँ। आप सबके और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को डील कर सकूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। लाइफ इज फुल ऑफ लर्निंग, कभी हम अच्छा करते हैं, कभी खराब भी करते हैं, सो इट्स नॉर्मल। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो हमेशा बहुत अच्छा करे, ग्राफ अप एंड डाउन का चलता है।
तो आपने अगर मेहनत की है आप पास जरूर होंगे, आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो भी आप पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो कि बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं लिया, एक दो पन्ने लिखे हैं, तो आप पहले से जानते हैं कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, तो आप थोड़ा सा वर्क हार्ड करेंगे, 1 महीने का टाइम मिलेगा, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आएगा, फिल करोगे, पढ़ाई करोगे और पास करके फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर फर्दर क्लासेस में आपकी एडमिशन होंगी। यही तो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बोर्ड हो रहा है या पहली बार बच्चे पास या फेल होने से डर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे पास होंगे और बहुत कम माइनर अमाउंट में बच्चे फेल होंगे। सो दिस इज द प्रोसेस गोइंग ऑन ईयर। सो इट इज जस्ट अ प्रोसेस। 10th होगा, 12th होगा, आगे बढ़ोगे, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।